आतंकियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना सुरक्षित ठिकाना इन आतंकियों ने माना था, ये भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि देश में आतंकी नेटवर्क से और कितनी यूनिवर्सिटी जुड़ी हो सकती हैं। एनआईए ने इस दिशा में भी जांच अपनी तेज कर दी है और एनआईए के रडार पर अकेले उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज हैं। एनआईए अब इन कॉलेजों में पढ़ने वाले संदिग्ध छात्रों की कुंडली भी खंगालने में जुट गई है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एनआईए और एटीएस की जांच ने एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का खुलासा किया है जो यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में फैला हुआ है। यही वजह है कि एजेंसियां सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच का सबसे बड़ा सुराग मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां हवाला नेटवर्क के जरिए अरब देशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की। दस्तावेज, ट्रांजैक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड सब कुछ खंगालने के बाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने इस मामले में 48 लाख रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दस्तावेजों से अल फलाह को हुई फंडिंग की पूरी डिटेल मिलेगी। ईडी का कहना है कि ये शिक्षण संस्थान नहीं, टेरर फैक्ट्री है। ईडी ने जो जांच किया उसमें काफी चीजें पता चली है जो कि काफी हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर पहले तो फंड की हेराफेरी की गई। ट्रस्ट में जो पैसे आते थे परिवार की कंपनियों में उसे ट्रांसफर किया गया। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, गैर कानूनी कमाई और कई शेल कंपनियों का जो इस्तेमाल वो जावेद सिद्दीकी ने किया है। कल जब यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के लिए, उस दौरान ईडी की टीम ने जो रकत जावेद सिद्दीकी के घर से ईडी की टीम को मिला है, बरामद किया है, वो 48 लाख रुपए का नगद है। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। जावेद को सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन जावेद खुद से सामने नहीं आया, जिसके बाद ईडी ने जाल बिछाकर जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के इस नए पैटर्न में शिक्षा के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा था। अब जांच की आंच कानपुर के जेवीएसएम मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। कई संदिग्धों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। अब सवाल ये है कि देश में आतंकी नेटवर्क से और कितने विश्वविद्यालय जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि यह 2 आशंकाएं हो सकती हैं। या तो सिर्फ अल फलाह ही देश की ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसका टेरर लिंक सामने आया है, या फिर देश में और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिनका टेरर लिंक निकलना बाकी है। एटीएस और एनआईए की जांच अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। एटीएस और एनआईए की यूपी के 3 मेडिकल कॉलेजों पर नजर है। कानपुर का जेवीएसएम मेडिकल कॉलेज रडार पर है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज पर भी नजर है। जांच एजेंसियां यहां पढ़ाई कर चुके छात्रों से पूछताछ कर रही है। एटीएस ने तीनों संस्थानों से छात्रों की एक सूची मांगी है। साल 2013 से साल 2015 के बीच तैनात रहे डॉक्टरों की सूची मांगी गई है। मिडिल ईस्ट से जो फंड आता है उसको लेकर के भी अब जो जांच है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ से ईडी ने चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करके जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और ऐसे में अब जांच की आंच बढ़ रही है। पैसे के साथ साथ जो भारी नगद बरामद हुई है और इसी के साथ साथ नगद के साथ कई अहम डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप्स वो भी ईडी को मिले हैं, यानी कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। इस बीच सहारनपुर में एटीएस ने छापेमारी कर देवबंद से एमबीबीएस के एक छात्र को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया शख्स अल फलाह यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस का छात्र है। संदिग्ध छात्र का नाम अहमद राजा है। पठानपुरा इलाके से एटीएस ने इसे पकड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये एमबीबीएस का छात्र है। आतंकी डॉक्टरों से संपर्क का आरोप है।
कॉल डिटेल से एटीएस रजा तक पहुंची। पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। सहारनपुर के कई संदिग्ध भी रडार पर है। बहरहाल देश भर से हो रही ये गिरफ्तारियां बताती हैं कि आतंकियों ने विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को अपना महफूज ठिकाना बना रखा था। शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में आतंकी देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रच रहे थे। ऐसे में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आतंक के इस खेल से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब होंगे। आतंकियों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना सुरक्षित ठिकाना इन आतंकियों ने माना था, ये भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि देश में आतंकी नेटवर्क से और कितनी यूनिवर्सिटी जुड़ी हो सकती हैं। एनआईए ने इस दिशा में भी जांच अपनी तेज कर दी है और एनआईए के रडार पर अकेले उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज हैं। एनआईए अब इन कॉलेजों में पढ़ने वाले संदिग्ध छात्रों की कुंडली भी खंगालने में जुट गई है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एनआईए और एटीएस की जांच ने एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का खुलासा किया है जो यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में फैला हुआ है। यही वजह है कि एजेंसियां सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। जांच का सबसे बड़ा सुराग मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां हवाला नेटवर्क के जरिए अरब देशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की। दस्तावेज, ट्रांजैक्शन, डिजिटल रिकॉर्ड सब कुछ खंगालने के बाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने इस मामले में 48 लाख रुपए जब्त किए हैं। ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दस्तावेजों से अल फलाह को हुई फंडिंग की पूरी डिटेल मिलेगी। ईडी का कहना है कि ये शिक्षण संस्थान नहीं, टेरर फैक्ट्री है। ईडी ने जो जांच किया उसमें काफी चीजें पता चली है जो कि काफी हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर पहले तो फंड की हेराफेरी की गई। ट्रस्ट में जो पैसे आते थे परिवार की कंपनियों में उसे ट्रांसफर किया गया। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, गैर कानूनी कमाई और कई शेल कंपनियों का जो इस्तेमाल वो जावेद सिद्दीकी ने किया है। कल जब यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के लिए, इस दौरान ईडी की टीम ने जो रकम जावेद सिद्दीकी के घर से ईडी की टीम को मिला है, बरामद किया है, वो 48 लाख रुपए का नगद है। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। जावेद को सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन जावेद खुद से सामने नहीं आया, जिसके बाद ईडी ने जाल बिछाकर जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के इस नए पैटर्न में शिक्षा के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा था। अब जांच की आंच कानपुर के जेवीएसएम मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। कई संदिग्धों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। अब सवाल ये है कि देश में आतंकी नेटवर्क से और कितने विश्वविद्यालय जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 आशंकाएं हो सकती हैं। या तो सिर्फ अल फलाह ही देश की ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसका टेरर लिंक सामने आया है, या फिर देश में और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिनका टेरर लिंक निकलना बाकी है। एटीएस और एनआईए की जांच अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। एटीएस और एनआईए की यूपी के 3 मेडिकल कॉलेजों पर नजर है। कानपुर का जेवीएसएम मेडिकल कॉलेज रडार पर है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज पर भी नजर है। जांच एजेंसियां यहां पढ़ाई कर चुके छात्रों से पूछताछ कर रही है। एटीएस ने तीनों संस्थानों से छात्रों की एक सूची मांगी है। साल 2013 से साल 2015 के बीच तैनात रहे डॉक्टरों की सूची मांगी गई है। मिडिल ईस्ट से जो फंड आता है
उसको लेकर के भी अब जो जांच है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ से ईडी ने चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करके जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और ऐसे में अब जांच की आंच बढ़ रही है। पैसे के साथ साथ जो भारी नगद बरामद हुई है और इसी के साथ साथ नगद के साथ कई अहम डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप्स वो भी ईडी को मिले हैं, यानी कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। इस बीच सहारनपुर में एटीएस ने छापेमारी कर देवबंद से एमबीबीएस के एक छात्र को हिरासत में लिया है। पकड़ा गया शख्स अल फलाह यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस का छात्र है। संदिग्ध छात्र का नाम अहमद राजा है। पठानपुरा इलाके से एटीएस ने इसे पकड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये एमबीबीएस का छात्र है। आतंकी डॉक्टरों से संपर्क का आरोप है। कॉल डिटेल से एटीएस रजा तक पहुंची। पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। सहारनपुर के कई संदिग्ध भी रडार पर है। बहरहाल देश भर से हो रही ये गिरफ्तारियां बताती हैं कि आतंकियों ने विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज को अपना महफूज ठिकाना बना रखा था। शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में आतंकी देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रच रहे थे। ऐसे में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आतंक के इस खेल से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब होंगे।